नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई है। आपको बता दें कि इस बड़ी खबर पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद कुछ पत्रकारों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे आने वाले चुनावों में क्या प्रभाव दिखने को मिलेगा या फिर जो है ये किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और इस पे अखिलेश यादव जो है वो किस तरह का रिएक्शन देंगे। क्योंकि ये जो मामला था ये एक फर्जीवाड़ा मामला था कि उनके बेटे पे आरोप लगा था कि उन्होंने जो है फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगा था और इस पे कोर्ट ने जो है 7 साल की सज़ा सुनाई है। तो हम अपने साथी पत्रकार आकाश से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस कार्रवाई को वो किस तरह देखते हैं। आकाश, आप इस कार्रवाई को किस तरह देखते हैं कि जिस तरीके से फर्जी जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सज़ा दी है, जिसमें उनकी पत्नी भी है, उनके बेटे भी हैं और खुद आजम खान भी हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आजम खान वाले मामले पर एक फर्जी था जो उन्होंने अपना जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया था। उनके पास 2 प्रमाण पत्र थे। एक पहला जो उनका ओरिजिनल प्रमाण पत्र था उसमें 1993 की डेट ऑफ बर्थ थी और दूसरा उन्होंने बनवाया था 90 का, जिसपे वो चुनाव लड़ सकते। कहा गया कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट था उसको दोबारा से बनवाया और चुनाव लड़ने के लिए वो अखिलेश यादव की पार्टी से उतरे। और ऐसे में ये केस लगातार चल रहा था और इसको लेकर विपक्ष पार्टी के एक नेता ने इसकी जो याचिका है कोर्ट में दायर कर दी थी और लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। और आज फाइनली जो है कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया और पूरे परिवार को 7 साल की जेल सुना दी। और रही बात चुनाव की, तो देखिए जो है एक मुस्लिम वोट बैंक है जो आजम खान के साथ में था और ऐसे में अखिलेश यादव को भी एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी पार्टी से ये कैंडिडेट्स थे और ऐसे में अगर उनके जो कैंडिडेट्स जेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट्स है वो इनसे कटता हुआ नजर आएगा। और अब देख ही रहे हैं किस प्रकार से अभी विपक्ष के तमाम नेताओं पर हमले बराबर चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं और वहीं पर अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में अपनी फिर से प्रगति बढ़ा रहे हैं चुनाव को लेकर और चुनाव लड़ने के लिए लगातार वो जो है रैलियां कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। तो जैसा कि हमारे साथी पत्रकार ने बताया कि किस तरह के तरीके से जो है ये इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार जो है किसी न किसी मामले में जो है लिप्त पाए जा रहे हैं और उनको अभी लगातार जो है वो अभी आजम खान को एक कोर्ट से झटका लगा है, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन में जो है एक क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो है पता चलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं किस तरीके से केंद्र सरकार जो है लगातार जो है विपक्ष के नेता हैं और उन पे कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसको लेके जो है अभी इंडिया गठबंधन पे लगातार कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। लेकिन इस आजम खान के मामले में जो 7 साल की सज़ा है उनके बेटे और उनकी पत्नी को, तो इस बारे में जो है हमारी साथी प्रज्ञा है, उनका क्या मानना है? क्या इससे जो सज़ा है इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा या फिर जो है इसके बारे में अखिलेश जो है वो क्या बयान देंगे और क्या कुछ उनका कहना रहेगा और इंडिया गठबंधन जो है किस तरीके से इसको देखेगा? देखिए जी, बिल्कुल आपने जिस तरीके से यहाँ पर शराज अभी बोला है कि आजम खान को लेकर जो सजा यहाँ पर सुनाई गई है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर कोर्ट ने काफी सही फैसला सुनाया और सभी इसकी सराहना कर रहे हैं कि अगर चुनाव लड़ने के लिए आप झूठा प्रमाण पत्र पेश करते हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं आप अपने पिता की ताकत का उठाते हैं तो ये बहुत गलत है। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो वाकई में सराहनीय है, लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है कि आखिर इस मामले में आज ऐसे अचानक से फैसला क्यों सुनाया गया, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि विपक्षी दल के कई ऐसे नेता जिन पर कार्रवाई हो रही है, जांच एजेंसियों द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कई पुराने मामलों में फैसले भी तुरंत आ रहे हैं जिन्हें साफ तौर पर विपक्ष राजनीति से प्रेरित बता रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। आपको बता दें हेट स्पीच मामले में अभी आजम खान पर एक और मुकदमा चल रहा है रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में। और अब जिस तरीके से ये फर्जी प्रमाण पत्र मामले में परिवार के 2 और सदस्यों को यहाँ पर, जिसमें उनकी पत्नी फातिमा है और यहाँ पर उनके बेटे को भी यह सजा सुनाई गई है, तो देखिए सजा सुनाई गई है, बहुत अच्छी बात है और इसकी सब सराहना करें। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि ये जो मामले हैं, जो पुराने मामले चले आ रही हैं, उनमें आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों फैसला आ रहा है, इस बात को विपक्ष लगातार उठा रहा है। और मुझे लगता है कि इस बात को समझने की भी जरूरत है कि पुराने मामलों में आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों फैसला आता है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर, वर्डिक्ट पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से जो विपक्ष इन तमाम फैसलों को, इन एक्टिविटीज को प्रेरित
हुकूमत आता है तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये सवाल उठता है कि आखिरकार इस तरह के एक्शंस जो पुराने कई सालों पुराने मामले हैं उनमें आखिरकार चुनाव से पहले क्यों आते हैं। तो जैसा कि हमारे साथी पत्रकार प्रज्ञा ने बताया कि किस तरीके से जो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो है कार्रवाई विपक्षी नेताओं पे बढ़ती जा रही है और लगातार जो है उन पे दबिश डालने की एक कोशिश है और उस पे जो है अभी आज़म खान को जैसे एक फर्जीवाड़े में जो है सज़ा मिली, इससे जो है सपा को एक काफ़ी बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं सपा जो है वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है और इस एक अलग नज़रिए से देखें तो इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं इस पे ज़रूर उसका एक इफ़ेक्ट रहेगा। लेकिन हम अपने पत्रकार से जानते हैं कि आपका इस मुद्दे पे क्या ख्याल रहेगा, क्या आज़म खान को जेल होने से मुस्लिम जो खासकर मुस्लिम वोट बैंक है वो सपा से अब दूर हटेगी या कमी उसमें देखने को मिलेगी? देखिए, आज़म खान को लेकर के शुरुआती समय से जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार उनके ऊपर मुकदमे जो है वो दायर किए जाते रहे। बकरी चोरी से लेकर के किताब चोरी से लेकर के कई ऐसे मामले हैं जो उनके ऊपर दायर। आप सोचिए कि राजनीतिक द्वेष जिस कदर देखने को मिला है इस सरकार में, जाहिर सी बात है कि इस बात पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि एक सांसद के ऊपर आप बकरी चोरी का किताब चोरी का आरोप लगा देते हैं और जिस ढंग से इस पूरे मामले में जौहर यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं इसमें घसीटा गया, उसके मेन गेट को लेकर के उसके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई और बताया गया कि ये जो गेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कब्जा करके बनाया गया है। उसकी जो भरपाई अभी तक आज़म खान का जो ट्रस्ट है जौहर ट्रस्ट उसके द्वारा दिया जाता है। तो एक के बाद एक जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आज़म खान के परिवार को कहें या फिर उनकी वो राजनीतिक हैसियत जो ताकत हुआ करती थी उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी करने की कोशिश की जाती रही है। जब से ये मामला तब से ही शुरू हुआ जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ बनी, उसके बाद से ही लगातार उनके खिलाफ कई मुकदमे जो है वो दायर किया। और आज की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर कोर्ट को उस ढंग से साक्ष्य मिले होंगे तो इस पर ज़रूर कोर्ट ने फैसला दिया होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि और जो मामले हैं जो मामले उनके ऊपर दर्ज है उसमें भी क्या अब फैसले आएंगे और क्या उसमें उनको राहत मिलेगी या फिर उसमें भी सज़ा होगी, ये देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि एक राजनीतिक द्वेष लगातार आज़म खान के खिलाफ जो है भाजपा की सरकार के आने के बाद देखने को मिला है। लेकिन सवाल एक और रहेगा, क्या मुस्लिम वोट बैंक खासकर जो है अखिलेश यादव से अब जो है सपा से दूर होता नजर आएगा? देखिए, आज़म खान की वो अब राजनीतिक हैसियत रही नहीं क्योंकि वो अपने गढ़ में जो उनके चहीते थे आसिम खान उनको टिकट दिलवा करके जितवाने में वो सफल नहीं रहे। वो उनके लिए उतनी कड़ी मशक्क़त करके रैलियां जो है की उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो है आसिम खान को वोट नहीं की। तो जाहिर सी बात है कि वो जब अपने गढ़ में ही अपने ही प्रत्याशी को नहीं जितवा पा रहे हैं तो उनकी राजनीतिक हैसियत जो है वो समाप्त हो चुकी है। और अब समाजवादी पार्टी भी ये बेहतर ढंग से जानती है कि इनको रिप्लेस करके किसी और चेहरे को उत्तर प्रदेश में उन्हें अपनाना पड़ेगा और उस कड़ी में कई नए चेहरे जो समाजवादी पार्टी में आपको नज़र भी आते होंगे। तो आज़म खान का खुद का जो गढ़ है वहाँ पर उनकी जो पकड़ है वो ख़त्म हो चुकी है। तो बाकी अलग जो है ज़िलों की अगर बात करें, आसपास के ज़िले जो हैं वहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से समाप्त है। तो आज़म खान की जो राजनीतिक हैसियत आज से 5 साल 7 साल पहले हुआ करती थी वो अब कहीं से भी नज़र नहीं आती है। और समाजवादी पार्टी को उनके चेहरे पर देखा जाए तो 15-20 हज़ार 30 हज़ार वोट मिल सकते, बाकी इससे ज़्यादा की उम्मीद जो है समाजवादी पार्टी भी नहीं रखती है और नहीं रखना चाहिए। तो जी बिल्कुल, ये इन्होंने कहा हमारे पत्रकार साथी पत्रकार ने कि जैसे आज़म खान थे वो अपने गढ़ में ही अब जो है अपनी जीत को है वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जो है अखिलेश यादव, खासकर जो सपा अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कहीं ना कहीं आज़म खान के रिप्लेसमेंट के तौर पे अब जो है उनको नया चेहरा देखना होगा क्योंकि अभी जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक बड़े चेहरे की जो है तलाश होगी जिससे खासकर मुस्लिम समुदाय के जो वोट है वो सपा के पक्ष में आ सके, जिससे आने वाले जो इंडिया गठबंधन आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है उसको फ़ायदा पहुंचे। लेकिन जो है आपको एक बार फिर से बता दें कि MP MLA कोर्ट ने आज़म खान और उनकी पत्नी और उनके बेटे को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 7-7 साल की सज़ा सुनाई है। और जो है और भी इस मामले में जो है आगे क्या होता है ये हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज़।